सूरज की पहली किरणें जामा मस्जिद की दीवारों पर सुनहरी चमक बिखेरती हैं, मानो इतिहास खुद को फिर से दोहरा रहा हो। मस्जिद के गुंबद और मीनारें सुबह की हल्की धुंध से ऊपर उठते हैं। उनकी भव्य परछाई पुराने शहर की स्काईलाइन पर गहराई से छा जाती है। सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर सुबह की रोशनी में चमकते हैं। हर पत्थर में सदियों पुरानी कहानियां छुपी हैं, जो मस्जिद की शाश्वत सुंदरता को दर्शाती है। शाहजहानाबाद की संकरी गलियों से जब आप करीब आते हैं तो यह संरचना और भी प्रभावशाली लगने लगती है। इसका विशाल पैमाना आपको विनम्र बना देता है। सुबह की शांति केवल कबूतरों के पंखों की फड़फड़ाहट और शहर की दूर की हलचल से ही टूटती है। बाकी सब कुछ ठहरा हुआ सा लगता है। कुछ पल के लिए मस्जिद शांत खड़ी है, जैसे वह अतीत और वर्तमान के बीच एक अदृश्य पुल बन गई हो, समय को थामे हुए। अंदर की जटिल जाली का काम और खूबसूरत कैलीग्राफी हर कोने में छुपी कलात्मकता का संकेत देते हैं, जो इस जगह को और भी खास बनाते हैं। यह एक सम्राट का सपना है, जिसे कुशल कारीगरों ने अपने हुनर से जीवंत किया है। हर ईंट में उनकी मेहनत झलकती है। शहर के जागने से पहले जामा मस्जिद इतिहास और शांति के साथ एक दुर्लभ आत्मीय मुलाकात का अवसर देती है, जहां हर सुबह एक नई कहानी कहती है। जामा मस्जिद 3 शानदार गेटवेज के माध्यम से आगंतुकों का स्वागत करती है, जो न केवल स्थापत्य की भव्यता का प्रतीक है, बल्कि इतिहास के पन्नों को भी जीवंत करते हैं। हर एक गेटवे मुगल डिजाइन का एक अजूबा है, जिनकी नक्काशी और जटिलता सदियों पुरानी कारीगरी की मिसाल है। पूर्वी गेट, जिसे शाही दरवाजा भी कहा जाता है, कभी सम्राटों और शाही परिवार के लिए आरक्षित था। यह लाल किले के ठीक सामने स्थित है और दोनों इमारतें मिलकर शक्ति, परंपरा और विश्वास का अद्भुत संगम दर्शाती हैं। उत्तरी और दक्षिणी गेट तक पहुंचने के लिए चौड़ी और भव्य सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, मानो ये सीढ़ियां लोगों को शहर की अराजकता से ऊपर उठाकर एक शांत और आध्यात्मिक वातावरण में ले जाती हैं। इन गेटवेज पर लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का मेल एक शानदार विरोधाभास रचता है, जिन पर पुराने कैलीग्राफी और फूलों के रूपांकनों की महीन कारीगरी देखी जा सकती है। जैसे ही आप इन मेहराबों से गुजरते हैं, बाहर की पुरानी दिल्ली का शोर शराबा धीरे धीरे कम हो जाता है और उसकी जगह एक गहरी प्रत्याशा और श्रद्धा का भाव मन में घर कर जाता है। ये गेटवेज केवल प्रवेश द्वार नहीं है, ये रोजमर्रा की दुनिया से पवित्रता की ओर ले जाने वाले पोर्टल हैं, जो हर आगंतुक को एक नई अनुभूति का अनुभव कराते हैं। हर कदम के साथ इन पत्थरों पर सदियों के इतिहास, भक्ति और अनगिनत कहानियों की गूंज सुनाई देती है, मानो हर ईंट में समय कैद हो। जामा मस्जिद के प्रांगण में प्रवेश करते हुए आप इसकी विशालता से चकित हो जाते हैं। हर कदम के साथ इतिहास की गूंज और प्राचीन पत्थरों की गरिमा महसूस होती है, मानो समय यहाँ ठहर गया हो। यह प्रांगण 25,000 से अधिक उपासकों को धारण करने में सक्षम है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर यहाँ की भीड़ और ऊर्जा एक अलग ही दृश्य प्रस्तुत करती है, जिसमें हर कोई एक साथ प्रार्थना में लीन होता है। खुले आकाश में फैला लाल बलुआ पत्थर का विस्तार स्वतंत्रता और शांति की एक दुर्लभ भावना प्रदान करता है। यहाँ खड़े होकर आप दिल्ली की हलचल से दूर एक अलग ही सुकून महसूस करते हैं। इसके केंद्र में हौज, एक पानी की टंकी, गुंबदों और मीनारों को दर्शाती है, जो अनुष्ठानिक शुद्धि के स्थान के रूप में कार्य करती है। यहाँ का पानी न केवल शुद्धि का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि परंपरा और आस्था कितनी गहराई से जुड़ी है। कबूतर इकट्ठा होते हैं, उनके पंख शांत दृश्य में जान डालते हैं। उनकी उड़ानें प्रांगण की खुली हवा में स्वतंत्रता का एहसास कराती हैं। प्रांगण एक आध्यात्मिक और सामाजिक केंद्र दोनों है, जहां परिवार आराम करते हैं, बच्चे खेलते हैं और विद्वान बहस करते हैं। यहाँ हर उम्र और पृष्ठभूमि के लोग मिलते हैं, जिससे यह जगह जीवंत और विविध बन जाती है। हर कोना एक कहानी कहता है, विश्वास, समुदाय और दिल्ली के जीवन के सदियों की। यहाँ की दीवारें अनगिनत यादों की गवाह हैं। प्रांगण मस्जिद का जीवंत हृदय है। यहाँ की हलचल, रंग और आवाजें इसे हमेशा जीवित रखती हैं। इसकी शांति में इतिहास और मानवता मिलते हैं। यह प्रांगण न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह दिल्ली की आत्मा का भी प्रतीक है।
जामा मस्जिद के बाहर कदम रखें और पुरानी दिल्ली जीवंत हो उठती है। संकरी गलियां, हलचल भरे बाजार और पौराणिक स्ट्रीट फूड की सुगंध, हवा, विक्रेताओं की पुकार, रिक्शा की घंटियों और प्रार्थना की दूर की गूंज से जीवंत है। खाने के स्टॉल कबाब, बिरयानी और मिठाइयां परोसते हैं। हर निवाला इतिहास का स्वाद है। मीना बाजार वस्त्रों, आभूषणों और इत्र से भरा है। इसके दुकानदार दोस्ताना मोलभाव के उस्ताद हैं। कबूतर ऊपर घूमते हैं, एक निरंतर उपस्थिति। उनकी गुटरगू अराजकता के लिए एक कोमल साउंड ट्रैक है। उन्हें खिलाना स्थानीय लोगों और आगंतुकों दोनों के लिए एक दैनिक अनुष्ठान है। जामा मस्जिद के आसपास परंपरा, स्वाद और समुदाय हर कोने में पनपते हैं। जामा मस्जिद की कहानी शाहजहां से शुरू होती है। ताजमहल और लाल किले के पीछे के दूरदर्शी सम्राट। 1650 में उन्होंने अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद को ताज पहनाने के लिए एक मस्जिद का निर्माण कराया। विश्वास और शाही भव्यता का प्रतीक। 5000 से अधिक कारीगरों ने 6 साल तक काम किया। सम्राट के एग्जैक्टिंग मानकों द्वारा निर्देशित। 1656 में पूरी हुई मस्जिद मुगल साम्राज्य का आध्यात्मिक हृदय बन गई। इसका उद्घाटन एक भव्य आयोजन था, जिसका नेतृत्व बुखारा के एक इमाम ने किया था। भोजला पहाड़ी के ऊपर बनी यह दिल्ली के स्काईलाइन पर हावी है। विश्वास की केंद्रीय भूमिका की एक निरंतर याद दिलाती है। जामा मस्जिद पूजा का स्थान और शक्ति का एक बयान दोनों थी। आज ये शाहजहां की स्थायी विरासत के रूप में खड़ी है। जामा मस्जिद की वास्तुकला फारसी, तिमुरिद और भारतीय शैलियों को मिलाती है, जो मुगल डिजाइन के शिखर तक पहुंचती है। एक ऊंचे चबूतरे पर बनी इसका लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर एक बोल्ड, सुरुचिपूर्ण विरोधाभास पैदा करते हैं। मुख्य प्रार्थना हॉल में एक भव्य केंद्रीय मेहराब है, जिसके किनारे काले संगमरमर में कुरानिक कैलीग्राफी है। 3 संगमरमर के गुंबद काले रंग की धारियों वाले हॉल को ताज पहनाते हैं, हल्के, सुंदर और सुनहरे फिनियल से सजे हुए। अंदर फर्श का संगमरमर का पैटर्न उपासकों के लिए स्थानों को चिह्नित करता है, प्रार्थना में एकता को बढ़ावा देता है। मेहराब और मिंबर जटिल नक्काशी से सजे हैं, जो भक्ति का मार्गदर्शन करते हैं। हर विवरण, मेहराब से लेकर इनले तक, सुंदरता और उद्देश्य दोनों की सेवा करता है। मस्जिद एक शाही घोषणा है, राजसी, सामंजस्यपूर्ण और गहरी आध्यात्मिक। 2 ऊंची मीनारें प्रार्थना हॉल के किनारे खड़ी हैं, जो दिल्ली से 40 मीटर ऊपर उठती हैं। उनके लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर की धारियां गुंबदों को दर्शाती हैं, जो मस्जिद के डिजाइन को एकीकृत करती हैं। परंपरागत रूप से मुअज्जिन इन ऊंचाइयों से विश्वासियों को प्रार्थना के लिए बुलाते थे। दिन में 5 बार अजान गूंजती है, विश्वासियों को प्रार्थना और एकता के लिए बुलाती है। प्रांगण बदल जाता है, हलचल श्रद्धा में बदल जाती है, क्योंकि उपासक इकट्ठा होते हैं। लोगों की कतारें विविध फिर भी समान इमाम के नेतृत्व में सामंजस्य में चलती है। जामा मस्जिद सिर्फ एक स्मारक नहीं है, यह भारत की सांस्कृतिक टेपेस्ट्री का एक जीवंत प्रतीक है। यह सह अस्तित्व की भावना और पीढ़ियों की कलात्मकता का प्रतीक है। यात्रा करना इतिहास के माध्यम से चलना है, शाही भव्यता और गहरी आध्यात्मिकता के मिश्रण को महसूस करना है।